नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स का भव्य शुभारंभ। खलीलाबाद को मिला आधुनिक ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर। यूपी के जनपद संत कबीरनगर के खलीलाबाद बाईपास स्थित छोटी सरौली में वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने फीता काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और वाहन स्वामी मौजूद रहे। उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने कहा कि वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स का शुभारंभ खलीलाबाद के लिए एक नई शुरुआत है। इससे स्थानीय लोगों को अत्याधुनिक वाहन सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेंगी। वहीं वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स के प्रबंधक इकराम अहमद सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य खलीलाबाद और संत कबीरनगर के विकास को नई दिशा देना है। वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स जैसी पहले स्थानीय रोजगार और सेवाओं में बड़ा योगदान देंगी। सेंटर के संचालक इकराम अहमद सिद्दीकी ने कहा कि हमारा उद्देश्य ग्राहकों को विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देना है। किसी भी कंपनी से इंश्योर्ड गाड़ियों की मरम्मत, रिस्क कवर और डैमेज वाहनों की पूरी रिपेयरिंग यहां की जाएगी। सिर्फ मामूली खर्च ग्राहक को देना होगा, बाकी गाड़ी नई जैसा बना दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स हर समय ग्राहकों के लिए खुला रहेगा। हमारी प्राथमिकता हमेशा ग्राहक संतुष्टि और भरोसे पर आधारित रहेगी। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने वन स्टॉप ऑटोमोबाइल्स के उद्घाटन पर हर्ष व्यक्त करते हुए मालिक इकराम अहमद सिद्दीकी और मुख्य अतिथि आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया को बधाई दी। लंबू नीचे जाना चाहिए। देखिए, लगातार क्षेत्र में क्या, मैं तो यहाँ से चुनाव लड़ा हूँ, इस बस्ती मंडल से पार्लियामेंट भी लड़ा हूँ, डुमरियागंज से, तो पिछला एमएलए भी मैं लड़ा था यहाँ पे। जनता ने सर्वाधिक अच्छा वोट दिया जो है। जीत हार तो अपनी जगह लगी रहती है, ठीक है, हर इंसान के अपनी जाति मामले भी होते हैं, तो मैं तो आता ही जाता रहता हूँ। अभी तक शादियों का दौर चल रहा है और सुख दुख में आना जाना पड़ता है, तो मैं उसी मोमेंट में अपना रहता हूँ। चुनाव को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही है कि आप फिर से जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, क्या चुनाव तो देखिए नेता ही तो लड़ते हैं। इस जिले के बहुत सारे सम्मानित नेतागण हैं, सब लोगों को भाई कोई किसी दल में था, किसी दल में आ गया। मैं तो 23 साल से एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से रहा, कोई एलिगेशन नहीं था, और उस पार्टी से जब हमें बाहर कर दिया गया तो मैं तो घर पे बैठा हूँ और मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ। अब एक आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट चल रहा है, समाजवादी पार्टी में शामिल होने का एक प्रयास लगाया जा रहा है, क्या है? देखिए, सोशल एक्टिविटीज़ बहुत हैं, बहुत लोगों को लिखने का अधिकार है, लिखते रहते हैं, उनका प्यार सम्मान है, लेकिन ऑथेंटिक जब तक कुछ ना हो। समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी है और हर पार्टी का अपना नियम कानून है कि लोग ज्वाइन करते हैं, फिर जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम लोग चाहते हैं उनको टिकट देते हैं। मैं टिकट के लिए न किसी लड़ाई झगड़े में हूँ, मैं किसी में नहीं हूँ। बस मुझे ये है कि सामाजिक तौर पे रहना है, और चुनाव तो मैं 19 साल की उम्र से मैं लड़ रहा हूँ, तो लोग तो सब लड़ने के लिए, मेरे तो रूटीन में लड़ना जो है। तो कहीं ना कहीं जनता की जो आवाज़ है और इस खलीलाबाद को आगे ले जाने के लिए मैं हर स्तर पे मोमेंट में रहा। आप खलीलाबाद को अच्छी तरीके से देखे हैं, बदलाव कितना हुआ 4 सालों में, 3 सालों में? देखिए, बदलने का अगर मैं तो विपक्ष में हूँ, अगर कोई बात कहूँ तो ये लगेगा कि मैं माननीय विधायक पे टिप्पणी कर रहा हूँ, जबकि मैं माननीय विधायक जी को मैं शुभकामना दिया था और मैं यही फिर से आज भी शुभकामना दूंगा कि भाई अच्छा विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता अच्छा कहेगी। क्योंकि जो एमएलए होता है वो राजा होता है क्षेत्र का, और निश्चित तौर पे उसका दिल बड़ा होना चाहिए, सबका सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। किसानों के हित में, युवाओं के रोजी रोजगार के हित में कैसे उसको टेक्निकल हैंड बनाया जाए, कैसे खलीलाबाद में जो है औद्योगिक विकास के लिए कैसे अच्छी रोडें बने यहाँ पे, कैसे यहाँ पे जो है लाइट की व्यवस्था बेहतर हो, तो कहीं ना कहीं एक मॉडल बनती है तो एक नाम रोशन होता है क्षेत्र का। और हमारे बारे में आदमी 1 घंटे में पता लग जाता है। मैं तो 8 महीना लगातार मैं घर घर चुनाव लड़ा, ठीक है, 58,000 कुछ वोट हमें मिला। मैं आज भी मैं कर्जदार हूँ और कहीं ना कहीं मैं आज तक कभी कोई एक लफ्ज़ मैंने बोला नहीं। मैं जिस पार्टी में था उसके खिलाफ नहीं बोला, और चाहे मैं चुनाव हारने के बाद भी मैं किसी व्यक्ति पे कभी टिप्पणी नहीं किया। मैं इस विकास के मुद्दे पे मैं एक रहता हूँ, हम सब भाई हैं। आफ्ताब जी, आपको बसपा ने जो है पार्टी गतिविधियों में जो है अनुशासनहीनता का आरोप लगा के बाहर कर दिया था, क्या था ये सब? देखिए, बसपा ने जो निष्कासन किया, उनका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उस पर सबको जो निकाला जाता है देखिए सेम वर्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं था। आपने पार्टी के लिए शुरू से, मैं तो 19 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। मैं 2 जिला पंचायत भी लड़ा, 2 एमएलए लड़ा और एमपी भी लड़ा। माननीय बहन जी को मैं आज भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसे भी छोटे कार्यकर्ताओं भी लड़ाया। आज जो नाम हमारा है, कहीं न कहीं माननीय बहन जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें, और उन्होंने हमें निष्कासित भी कर दिया। मैंने आज तक कभी न पार्टी या ना माननीय बहन जी खिलाफ कभी बोला।
हाँ, ये है कि दुख थोड़ा हुआ, क्योंकि इस गरीबी में भी नहीं रहने दिया गया। हम लोग तो भाई कभी शासन सत्ता का मुंह भी नहीं देखे, आराम से अपना रहते थे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो सही जानकारी नहीं हो पाया। पार्टी की मजबूती के लिए मैंने कुछ आवाज़ उठाया कि जो टिकट कट जाता है 8 महीने से तैयारी करके, उसी के दौरान कुछ मैंने अपनी बात रखा, वो सही मैसेज नहीं हो पाया। हमें लगा कि उन्होंने निष्कासन कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया पार्लियामेंट लड़ने के लिए, आजमगढ़ और खलीलाबाद फाइनल कर दिया था, लेकिन कुछ तो ताल नहीं बैठ पाया। तो कहीं ना कहीं से जो है, ऐसा नहीं कि हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं अभी भी सम्मान मैं बीएसपी पार्टी का और माननीय बहन जी का करता हूँ। हाँ, आगामी जो है, अब हमें भी राजनीति करना है, तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार इतना ज़्यादा है हमारे ऊपर, मैं कोई भी कदम उठाऊँ, मैं लड़ूँ चाहे न लड़ूँ, लेकिन खलीलाबाद का विश्वास न तोड़ा हूँ न तोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं तोड़ूंगा। अगर कभी जीवन में किसी लायक बना तो खलीलाबाद को एक खूबसूरत बनाऊंगा, जो पूरे भारत में जो है एक मॉडल के रूप में डेवलप। क्या लगता है 27 की दावेदारी आपकी मजबूत बनी जा रही है? बिल्कुल। मैं खुद अपने आप में दावेदारी मेरा नाम ही है। आप ये समझिए, जो है मैं चुनाव बहुत अच्छा लड़ता हूँ, और दावेदारी तो वो लोग करते हैं जो नए नवेले लोग होते हैं। यूपी में ऑर्डर को किस तरह से आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, यूपी में लाइन ऑर्डर का जो मामला है, कहीं न कहीं लाइन ऑर्डर के मामले में तो हमें और आप जनता का भी व्यूज़ लेंगे भाई, कहीं अच्छा भी है, कहीं बुरा भी है। मीन्स कहने का ये है कि भाई पब्लिक को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे हमारा पुलिस व्यवस्था हो, चाहे सरकार हो, हमेशा जनमानस के लिए अच्छा चाहती है। लेकिन पूरे देश में बाबा का बुलडोजर का चर्चा है। देखिए, ऐसा है, जब कोई नया मॉडल होगा तो उसका चर्चा तो रहेगा ही। अब बहन मायावती जी ने अपने राज्य में कुछ अच्छा काम किया तो आज भी लोग तारीफ करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम से लेके और तमाम बड़े बड़े काम की, जो लोग कहते हैं कि वाकई में पूरे फॉरेन कल्चर का एक विज़न दिया। अगर कोई विज़न के गुरु माना गया है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लोग कहते हैं। और बाकी ये है कि महाराज जी ने भी बहुत अच्छा लाइन ऑर्डर दिया, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबियाँ हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव 100 के साथ। और इस खबर को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस खबर को अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि आपको जैसी खबरें चाहिए हो वैसी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त आपको हम यही छोड़कर जा रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।